क्वेश्चन है दो धावक क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं। अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 12 मिनट कम समय लेता है तो दौड़ कितनी लंबी है। तो समय किसको कम लग रहा है, दूसरे धावक को कम समय लग रहा है, यानी कि दूसरा धावक जो है वो दौड़ को पहले पूरा कर लेता है। और कितने समय पहले पूरा कर लेता है, 12 मिनट पहले ही पूरा कर लेता है। और इसका कारण पता है क्या होगा, चाल का अंतर है। यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पर जो पहला धावक है उसकी चाल तो कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि वह धावक जो है वो 1 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। लेकिन दूसरा धावक जो कि जीत रहा है और जो 12 मिनट पहले ही दौड़ को पूरा कर रहा है, उसकी चाल यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि वह 1 घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसी कारण तो वह जीत रहा है। और यहाँ पर वो जो दूरी तय कर रहा है वो जल्दी तय कर रहा है और जल्दी वहाँ पर उस स्थान पर पहुँच रहा है जिस स्थान पर उसे पहुँचना है। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है कि जो दौड़ है ना उस वह कितनी लंबी है, यानी कि उन्होंने कितनी दूरी तय करी। पर आप ये तो समझ रहे होंगे ना कि जब वो दूरी तय कर रहे हैं और उन दोनों के बीच में रेस लग रही है, एक तरह से वो दोनों धावक है, तो यहाँ पर जो दूरी उनको डिसाइड की गई होगी कि जो निश्चित दूरी उन्होंने तय की गई होगी वो तो उन दोनों के लिए ही समान होगी। यानी कि जो धावक फर्स्ट है उसने भी वही दूरी तय करी है और जो धावक सेकंड है उसने भी वही दूरी तय करी है। दूरी तो यहाँ पर समान ही है। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न को कैसे हल करना है आप उसको ध्यान में दीजिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फर्स्ट धावक और यहाँ पर लिख लेते हैं हम सेकंड धावक। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों की चाल का अनुपात निकालें तो हम यहाँ पर अनुपात तो आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में दोनों धावक की चाल दी हुई है। और चाल कितनी है, पहले धावक की चाल यहाँ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे धावक की चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल का अनुपात कितना आ जाएगा, 4:5 आ जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमें प्रश्न में ज्ञात करना है दूरी। लेकिन दूरी हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, दूरी हम जब ज्ञात कर सकते हैं जब हमें पता हो कि चाल कितनी है और समय कितना है। तो यहाँ पर हमें प्रश्न में चाल तो पता है, हमें दोनों धावकों की चाल तो पता है कि पहले धावक की चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे धावक की जो चाल है वो कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन हमें समय तो पता ही नहीं है कि जो धावक फर्स्ट है उसको कितना समय लग रहा है और जो धावक सेकंड है उसको कितना समय लग रहा है। सिर्फ हमें इतना ही पता है कि जो दूसरा धावक है वो 12 मिनट पहले ही दौड़ को पूरा कर लेता है। लेकिन अभी ये थोड़ी ना पता है कि धावक जो सेकंड है या फिर जो धावक फर्स्ट है वो कितना समय लेता है उस यात्रा को पूरी करने में। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि किस तरह से हमें प्रश्न हल करना है। यहाँ पर हमें चाल पता है तो पहले तो हमें यहाँ पर समय तो ज्ञात करना ही होगा। बिना समय को ज्ञात किए हम ये कैसे पता लगाए कि यहाँ पर दौड़ कितनी लंबी है या फिर दूरी कितनी उन्होंने तय की। तो यहाँ पर हमें समय निकालना है, तो समय का हम अनुपात निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों धावकों के द्वारा जो दूरी तय की गई ना, दूरी यहाँ पर समान है। अगर दूरी समान होती है ना तो चाल का जो अनुपात होता है उसी का अगर उल्टा कर दिया जाए तो वही समय का अनुपात होता है। तो चाल का अनुपात यहाँ पर अगर 4:5 आ ही गया है तो समय का अनुपात तो हम ऐसे ही निकाल देंगे। और कैसे निकालेंगे, इसका ही तो उल्टा करना है। तो यहाँ पर समय का अनुपात आ जाएगा 5:4। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये समझना है। अब आप यहाँ पर समझिए कि जो पहला धावक है ना उसकी चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे धावक की चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल किसकी ज़्यादा है, दूसरे धावक की ज़्यादा है। तो आप यहाँ पर देखिए कि समय भी दूसरे धावक को ही कम लगेगा। आप देख सकते हो कि पहले धावक को जो समय लग रहा है वो 5 यूनिट लग रहा है और दूसरे धावक को जो समय लग रहा है वो 4 यूनिट समय लग रहा है। समय यहाँ पर दूसरे धावक को कम लगेगा क्योंकि दूसरे धावक की चाल यहाँ पर ज़्यादा है। जिस धावक की चाल ज़्यादा होगी उसको समय कम लगेगा। लेकिन कितना कम लग रहा है, प्रश्न के अनुसार तो 12 मिनट कम समय लग रहा है। लेकिन यहाँ पर जो अनुपात दिया हुआ है, अनुपात के अनुसार यहाँ पर जो कमी है समय की वो कितनी है, 1 यूनिट की कमी है। 5 से 4 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर कमी तो किसकी है, 1 यूनिट की कमी। और प्रश्न में यही कमी किसके बराबर दे रखी है, 12 मिनट के बराबर दे रखी है। तो आपको अब ये पता लग गया है कि 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 12 मिनट है। और आपको ये भी पता है कि यहाँ पर जो धावक फर्स्ट है उसको समय कितना लग रहा है, 5 यूनिट समय लग रहा है। जब हमें पता है कि 1 यूनिट बराबर 12 मिनट
मिनट है, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। तो फर्स्ट धावक को कितना समय लग रहा है, 60 मिनट का समय लग रहा है। और दूसरे धावक को कितना लग रहा होगा, तो ये तो 12 मिनट पहले ही पहुंच रहा है। या फिर आप ऐसे निकालिए कि 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि 1 यूनिट बराबर कितना है, 12 मिनट, तो 4 यूनिट बराबर हो जाएगा 48 मिनट। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हो कि पहले धावक को कितना समय लगेगा, 60 मिनट का, लेकिन दूसरा धावक तो 12 मिनट पहले ही पहुंच रहा है, तो दूसरा धावक कितने समय में पहुंच रहा है, 48 मिनट में पहुंच रहा है। तो अब हमें यहाँ पर चाल भी पता है और ये भी पता है कि दोनों धावकों को कितना समय लग रहा है उस यात्रा को पूरा करने में, यानी कि उस दौड़ को पूरा करने में। यहाँ पर पहले धावक को कितना समय लग रहा है, 60 मिनट का समय लग रहा है, और दूसरे धावक को कितना समय लग रहा है, 48 मिनट का समय लग रहा है। तो यहाँ पर हम समय लिख लेते हैं कि जो फर्स्ट धावक है उसको तो लग रहा है 60 मिनट का समय, और दूसरा धावक तो 12 मिनट पहले ही पहुँच रहा है, तो दूसरे धावक को कितना समय लग रहा है, 48 मिनट का समय लग रहा है। तो अब हमें दूरी ज्ञात करनी है कि यहाँ पर दूरी कितनी तय की गई है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई यहाँ पर हमें टाइम लिखना होगा। और आप यहाँ पर किसी भी कंडीशन से ज्ञात कर सकते हो, यानी कि आप पहले धावक की चाल और उसके समय से ज्ञात कर सकते हो दूरी को, या फिर दूसरे धावक की चाल या फिर उसके द्वारा जो लिया गया समय है उससे आप दूरी को ज्ञात कर सकते हो। तो हम पहली कंडीशन से ज्ञात करते हैं, यानी कि जो पहले धावक की चाल है और पहले धावक के द्वारा जो लिया गया समय है उससे हम यहाँ पर दूरी को ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जो पहला धावक है उसकी यहाँ पर चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर हम चाल के स्थान पर 4 लिखेंगे, और समय कितना लिया है उसने, 60 मिनट का, तो यहाँ पर हम 60 लिखेंगे। लेकिन आप यहाँ पर ये तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो चाल दी हुई है वो तो किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन यहाँ पर जो समय है वो मिनट में है। तो मिनट के समय को यहाँ पर हमें घंटे में चेंज करना होगा, तो घंटे में चेंज करने के लिए यहाँ पर हम बट्टे में 60 लिखेंगे। तो 60 से 60 कट जाएगा और यहाँ पर दूरी कितनी आ जाएगी, दूरी यहाँ पर आ जाएगी 4 किलोमीटर। और आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 4 किलोमीटर, तो यही सही आंसर होगा। अब आप यहाँ पर दूसरी कंडीशन से भी ज्ञात कर सकते हो। दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये है कि दूसरे धावक की चाल कितनी है और दूसरे धावक के द्वारा लिया गया समय कितना है। तो यहाँ पर आप देखिए, दूसरे धावक की चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर हम चाल के स्थान पर 5 लिख देंगे। और समय कितना है, 48, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 48। और बट्टे में 60 इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि समय यहाँ पर मिनट में है, हमें यहाँ पर समय घंटे में लिखना होगा, क्योंकि चाल यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 के पहाड़े से 60 कट जाएगा कितनी बार, 12 बार, और 12 के पहाड़े से यहाँ पर 48 कटेगा 4 बार, और यहाँ पर डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 4 किलोमीटर आ जाएगी। दोनों कंडीशन से ही यहाँ पर दूरी कितनी आई है, 4 किलोमीटर आई है, और ये समान आएगी क्योंकि दूरी तो वही थी, क्योंकि ये एक दौड़ थी और यहाँ पर दूरी समान ही थी। तो यहाँ पर दूरी कितनी आई है, 4 किलोमीटर आई है, और ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 4 किलोमीटर, तो यही सही आंसर होगा।